Hello students, good morning to all of you and also your happy family. Dear students, first of all, I shall give a lot of thanks to all of you, and for the another student I will say that you are the most welcome under my YouTube channel. That name is Expert Education by AKC. Dear students, आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट एजुकेशन बाय AKC पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप जितने भी लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, इस सारे कार्यों के लिए आपको हम दिल से धन्यवाद देते हैं। आप जो वर्क कर रहे हैं, जो साथ दे रहे हैं, देते रहिए और हम भी आपको अपना जो भी जिम्मेदारी है पूरा करने के प्रयास करते रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग लिटरेचर पढ़ रहे थे। शुरुआत में हमने कुछ ग्रामर का टॉपिक पढ़ाया था और बीच में लिटरेचर शुरू हो गया था और हमने कुछ बच्चों से शेयर भी किया। तो कुछ बच्चों ने यहाँ तक बोला कि सर आपको जो इच्छा करे सो पढ़ाइए, पढ़ना तो सब कुछ है। हमको सुझाव अच्छा लगा, लेकिन जो भी हो इसके साथ साथ और सब बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर थोड़ा सा नरेशन स्टार्ट कीजिए, ग्रामर में एक टॉपिक है और एक अच्छा टॉपिक है। तो देखिए, हमारा मानना है अकॉर्डिंग टू मी, कोई भी अच्छा नहीं, कोई भी बुरा नहीं होता। ये टॉपिक से पढ़ाई है और आपके लिए हर पार्ट जरूरी है। जिसे कोई कह दे कि जो हमारा शरीर हो गया, नहीं यार, चेहरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई भी दिखेगा तो खाली चेहरे में दिखता है, चेहरे को खूब बढ़िया किया जाए, चेहरा को बढ़िया कर रहे हैं, हाथ पैर अपना मन का हो गया, तो ऐसा गलत है। एक एक पार्ट, चाहे वो आँख हो, चाहे कान हो, चाहे हाथ हो, चाहे पैर हो, चाहे कुछ भी हो, हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है और आपको हर पार्ट को संभाल कर सहेज कर रखना पड़ेगा। तो उसी तरह से पढ़ाई हो, कोई भी टॉपिक। हाँ, ये वो अलग बात होता है कि ये पढ़ने में मन लगता है, ये नहीं लगता, तो वो आपकी समस्या है। अब आपको ये देखना है कि नहीं यार, हमारे लिए हर जरूरी है और हम हर किसी को क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। इसलिए अब आप लोग नरेशन पढ़ने के लिए स्टार्ट हो जाइए। और दूसरी बात, कुछ बच्चों ने हमसे ये का शेयर किया कि सर जब भी हम वीडियो देखते हैं तो जब देखते हैं तो याद रहता है, आप तुरंत भुला जाते हैं। तो देखिए भाई, यहाँ पर कोई भी राजेंद्र प्रसाद नहीं है, कोई भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं है, भूलेंगे। लेकिन हाँ, हमेशा हम बोलते हैं कि वीडियो को 2 या 3 बार देखिए, अपने पास में कॉपी और कलम ले करके वीडियो को देखिए। जैसे जस्ट लाइक यू आर रीडिंग इन द क्लास, आप एकदम क्लास में पढ़ रहे हैं, उस अंदाज में आप क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपका ग्रामर है नरेशन। टॉपिक क्या है, नरेशन। देखिए, ये थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है, लेकिन हम स्लोली पूरा पढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपसे हम ये चाहेंगे कि आप एवरीडे रोज का वीडियो छोड़िए, कोई वीडियो मिस मत कीजिएगा। मिस कीजिएगा भाई दिक्कत हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा। और जो भी आप पहले के टॉपिक्स पढ़ चुके हैं उसको भी कवर करना पड़ेगा। और जो भी आपको SW ग्रुप में दिया जाता है, आप पर डे SW बनाइए, यकीनन आपको नरेशन पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक, तो देखिए ऊपर लिखा गया नरेशन। नरेशन का हिंदी होता है कथन। कथन, व्हाट इज द नरेशन, या कथन क्या हो सकता है। तो आप सोचिए, कथन मीन्स व्हाट, कथन मीन्स व्हाट। तो कथन मतलब कही गई बात, दैट्स लास्ट। मतलब कि जो कोई बात कह दिया वही कथन हो गया। जैसे हमने कहा कि कल रविवार आएगा, तो ये हमारा कथन हो गया। हमने क्या कहा, हमने यही कहा कि कल रविवार आएगा। हमने क्या कहा, हमने यही कहा कि कल शनिवार आएगा। तो ये हमने एक कथन बोला, तो ये नरेशन। अर्थात कथन को अगर हम क्या इससे कैसे कंपेयर कर सकते हैं, से मीन्स कहना। थोड़ा सा आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं और टॉपिक में कोई एक्स्ट्रा कॉम्प्रोमाइज नहीं। ओके, तो कथन से मीन्स क्या होता है, कहना, और कहना मीन्स कथन। तो याद रखिएगा, नरेशन में कहीं ना कहीं कथन का रिलेशन है और कथन का कहना का अंग्रेजी होता है से। तो नरेशन में कहीं ना कहीं से का रिलेशन है। इसलिए आप नरेशन में सबसे अधिक जो रिपीट वर्ड होगा वो यही वर्ड होगा, से होगा,
सेज होगा और सेड होगा। ये तीन वर्ड बहुत ही रिपीटेड वर्ड होगा, क्योंकि हमने बोल ही दिया नरेशन मीन्स कथन, कथन मीन्स कहना, और कहना का V1 होता है से, पास्ट होता है सेड, और जब प्रेजेंट इंडिफिनिट में हो, जैसे वह कहता है तो ही सेज, मैं कहता हूं तो आई से, वे लोग कहते हैं तो दे से, और महेश कहता है महेश सेज। तो ये सब वर्ड अधिकतर, और इसके साथ सेड, जब पास्ट में उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, तो कथन है कहना, इसलिए अधिक से अधिक इसमें से वर्ड का यूज किया जाएगा। तो बोले यहां तक कोई प्रॉब्लम? हमने जो भी मैटर लिखा आप इसको थोड़ा सा ले स्क्रीनशॉट कंप्लीट ले लीजिएगा, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, और फिर हम एक एक स्टेप को बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया व्हाट इज नरेशन। हमने डिटेल्स के रूप में लिख दिया व्हाट इज नरेशन। तो आंसर बोलता है कि व्हेन मीन्स क्या होगा? जब। व्हेन वी एक्सप्रेस, जब हम लोग अभिव्यक्त करते हैं द थॉट, विचार को, ऑफ एनी पर्सन, अर्थात जब किसी भी व्यक्ति के विचार को ही हम अभिव्यक्त करते हैं एज ए सेंटेंस, एक वाक्य के रूप में। जैसे उसने कहा गो आउट, उसने कहा कि बाहर जाओ, तो उसने कहा, उसका विचार क्या था? उसने कहा, उसने क्या कहा, उसने क्या विचार एक्सप्रेस किया? तो उसने एक्सप्रेस किया कि बाहर जाओ। तो ये दोनों सेंटेंस को एक कॉम्बिनेशन ही नरेशन होता है। तो अर्थात एज ए सेंटेंस, जब हम किसी के कही गई विचारों को अभिव्यक्त करते हैं एक वाक्य के रूप में, तो दिस इज कॉल्ड नरेशन, इसी को नरेशन कहा जाता है। तो बोलिए, एनी डाउट? व्हाट इज नरेशन? तो बोलिए व्हेन वी एक्सप्रेस द थॉट ऑफ एनी पर्सन एज ए सेंटेंस, देन दिस इज कॉल्ड द नरेशन। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा कि उसने मुझसे कहा, अर्थात उसने एक विचार को अभिव्यक्त किया एक नए सेंटेंस के रूप में, क्या? कि कल मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। तो बोलिए, तो उसका विचार का अभिव्यक्ति है कि नहीं है? यही है कि उसने मुझसे कहा कि कल मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। तो इसका एक सेंटेंस बनेगा ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा टू अ स्कूल टुमारो। कल का दो अंग्रेजी होता है, एक होता है टुमारो और एक होता है यस्टरडे। यस्टरडे में होता है बीता हुआ कल, और टुमारो में होता है आने वाला कल। तो ही सेड टू मी आई शैल नॉट गो टू अ स्कूल टुमारो, उसने मुझसे कहा मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा। तो इसका एक पार्ट ये हुआ, और इसको हम दूसरी तरह से कैसे बना सकते हैं? तो दूसरी तरह से ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट गो टू अ स्कूल द नेक्स्ट डे। ही टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट गो टू अ स्कूल द नेक्स्ट डे। अब सारा जो प्रॉब्लम होता है यहीं पर खड़ा होता है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। जैसे आप कहाँ का क्वेश्चन करेंगे? पहला बात, सर यहाँ पर टोल्ड कहाँ से आ गया है? कहीं तो है ये नहीं, टोल्ड आप अपना मन के लिख देंगे। तो याद रखिए, कोई भी अपना मन का कार्य नहीं किया जा सकता है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह और कोई ना कोई कंडीशन होता है। कंडीशन पर हम बात करेंगे, लेकिन ये समझिए कि हमने एक जगह चेंजिंग किया, अर्थात नया वर्ड टोल्ड लिखा। दूसरा कहेंगे सर ये टू कहाँ चला गया? क्या हवा खाने चला गया क्या? या कहीं इसको कोरोना में कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं ना हो गया, ऐसा कोई बात नहीं ना है? तो नहीं, इसका भी कोई ना कोई क्या है, वजह है। उसके बाद फिर बोलिए कि सर ये नया वर्ड दैट कहाँ से आ गया? क्या आसमान पर से आ गया, अपना मन का लिख दिए हैं? तो नहीं, इसका भी कोई ना कोई कंडीशन है। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन कीजिएगा कि सर हैजा लिखे थे आई, हैजा ही कहाँ से आ गया? हर वर्ड पर क्वेश्चन,
हर अगले स्टेप पर क्वेश्चन कि सर टोल्ड कहाँ से आ गया, सर टू कहाँ चला गया, सर दैट कहाँ से आ गया, सर ही कहाँ से आ गया, और सर यहाँ पर आप सेल लिखे थे, यहाँ पर वुड कहाँ से आ गया। ये होता है नरेशन। हम तो बोलते हैं कि नरेशन दूसरा नाम चेंजिंग होना चाहिए, इतना इसमें चेंजिंग होता है कि हर अगले वर्ड में न्यू वर्ड। अर्थात वुड कहाँ से आ गया, सर नॉट ठीक है, गुड ठीक है, टू ठीक है, स्कूल ठीक है, यहाँ पर टुमारो के स्थान पर द नेक्स्ट डे कहाँ से आ गया। बोलिए हमने कितना वर्ड को चेंजिंग किया, 1 2 3 4, उसके बाद 5, ये 5-6 वर्ड नया नया वर्ड आ गए और कुछ वर्ड डिलीट भी हो गए। तो यही है नरेशन का रूल। अब आपको हर जो भी मैंने 5 वर्ड देखा तो आपको अभी से ये दिमाग में बैठा लेना होगा कि सर जब बताएंगे तो हम समझेंगे कैसे यहाँ पर टोल्ड आया, कैसे यहाँ पर दैट आया, कैसे यहाँ पर वुड आया, कैसे यहाँ पर ही आया। अब सब कुछ को बताया जाएगा। कब? जिससे आगे सेंटेंस लिखा गया है कि इन हाउ मेनी पार्ट्स नरेशन हैज बीन डिवाइडेड, अर्थात नरेशन को कितने भाग में बांटा गया। तो हमने लिखा कि नरेशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नरेशन को 2 भाग में बांटा गया, एक डायरेक्ट नरेशन और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये जो भी सेंटेंस था ऊपर का जो पार्ट था ये था डायरेक्ट, और जो नीचे का पार्ट था वो था इनडायरेक्ट नरेशन। तो इसका हम लोग जो रूल पढ़ेंगे, ये रूल पढ़ेंगे कि हाउ कैन वी मेक द इनडायरेक्ट नरेशन फ्रॉम द गिवन डायरेक्ट नरेशन। जो इसका रूल होगा यही होगा कि जो वाक्य में जो डायरेक्ट नरेशन दिया गया है उससे हम इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बना सकते हैं। ठीक, इसके लिए आपको कम से कम 4 या 5 टॉपिक को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा हम बता लेते हैं आप क्वेश्चन का, सर डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। तो पहले डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष। जैसे किसी को कोई बात कहना हो तो बड़ा घुमा, कुछ लोग होते हैं ना कि साफ साफ आके बोल देंगे, कोई बीच में ज़्यादा दिमाग दौड़ी नहीं, फ्रैंक स्पीक। और कुछ लोग होते हैं कि बतिया बताएंगे लेकिन इतना लंबा चौड़ा दुनिया दिखाएंगे, इतना लंबा चौड़ा दुनिया दिखाएंगे जिससे लग रहा है कि बाप रे बाप दुनिया का हिस्ट्री लाने वाले हैं। तो ये होता है जब आप कोई भी डायरेक्टली बात कर देते हैं। जैसे उसने मुझसे कहा कि मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, ही सेड टू मी आई शैल नॉट गो टू स्कूल। मतलब कि डायरेक्ट नरेशन बोलता है कि जो वक्ता द्वारा कही गई बात, वक्ता स्पीकर, स्पीकर मतलब कौन, जब से रहेगा तो कोई ना कोई स्पीकर भी रहेगा। ये वसूल है अंग्रेजी का। सेम इसका ना कौन कहेगा, का हवा बोलेगा कुछ हो, कोई ना कोई रहेगा। तो जो भी वो बोलेगा तो उसकी द्वारा कही गई बात को जब हम ज्यों का त्यों लिख देंगे बिना कोई चेंजिंग किए तो वही है डायरेक्ट नरेशन। और जब वक्ता द्वारा कही गई बात को हम कुछ बदल करके लिखेंगे, दूसरे रूप में लिखेंगे, जैसे यहाँ पर काफ़ी परिवर्तन करके जो लिखा गया उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। वैसे हम पूरा डिफिनीशन लिखवाएंगे, एग्जाम्पल के साथ लिखवाएंगे, डोंट वरी। लेकिन अभी आप फिलहाल समझ लीजिए नरेशन क्या होता है, नरेशन कहते किसे हैं, नरेशन के पार्ट्स कितने होते हैं। उसके बाद अब थोड़ा सा हम इस सेंटेंस को क्लियरली करने का प्रयास करते हैं। ठीक, देखिएगा ध्यान से, पॉइंट्स को कवर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बताते हैं टोल्ड। देखिए एक एक को कवर कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला बात, टोल्ड कहाँ से आया। तो टोल्ड के लिए आपको ये बोला जाए कि ये सेड, मतलब कि जो सेड लिखा गया इसके लिए हमने किसका प्रयोग किया, टोल्ड का। मतलब कि ये टोल्ड परमानेंटली रहेगा ये जरूरी नहीं है, कभी कभी टोल्ड होगा तो कभी आस्क होगा, आस्क्ड होगा तो कभी ऑर्डर्ड होगा, तो कभी रिक्वेस्टेड होगा, तो कभी एक्सक्लेम्ड होगा, तो कभी एडवाइज्ड होगा। ये बदलता रहेगा। किसके अनुसार बदलेगा, तो ये बदलेगा सेंटेंस के अनुसार। थोड़ा सा गौर कीजिएगा भाई, ये जो भी वर्ड बदलेगा सेंटेंस के अनुसार। इसलिए अब आपको सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा। सेंटेंस को अगर आपके अंदर नॉलेज नहीं रहेगा तो अब आपसे नरेशन बनने में बहुत ही प्रॉब्लम होगा।
तो आपको सेंटेंस पढ़ाया गया है, आप थोड़ा सा कवर कर लीजिएगा। थोड़ा सा हिंट के रूप में हम बता देते हैं कि जो सेंटेंस होता है वो 5 होता है। एक होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सबका एग्जाम्पल देते हैं। जैसे असर्टिव स्वीकारात्मक वाक्य, जैसे वह विद्यालय जाएगा या वह विद्यालय नहीं जाएगा। इंटरोगेटिव से प्रश्न का बोध हो, प्रश्नात्मक वाक्य रहेगा तो इंटरोगेटिव से वह विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है, क्या तुम विद्यालय जाओगे। या इंपरेटिव आदेशात्मक, जैसे गो आउट बाहर जाओ, या प्लीज गो आउट कृपया बाहर जाइए, या डोंट गो हियर एंड देयर यहाँ वहाँ मत जाओ। तो इंपरेटिव। ऑप्टेटिव का मतलब इच्छा बोध, जैसे मे यू लिव लॉन्ग तुम्हारी आयु लंबी हो, मे गॉड ब्लेस यू भगवान आपकी भला करे। तो ये होता है ऑप्टेटिव। एक्सक्लेमेटरी, वो व्हाट अ बिग सीन, वाह कितना बड़ा दृश्य है। अल्लाह आई एम लुटेड, मैं लुट गया। तो कहने का मतलब है कि ये सेंटेंस हुआ, जैसे असर्टिव हुआ तो हम टोल्ड करेंगे, ये इंटरोगेटिव हुआ तो हम आस्क करेंगे, इंपरेटिव हुआ तो हम ऑर्डर करेंगे। ये है इसका तरीका। वैसे हम आगे पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। तो अब सुनिए हम टोल्ड क्यों किए। दूसरा बात, टोल्ड के बाद टू वगैरह प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक, आगे इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, दैट का। ये हमेशा दैट होगा ये जरूरी नहीं है, ये भी डिपेंड करता है किस पर, सेंटेंस पर। अगर असर्टिव हो तो दैट, इंटरोगेटिव हो तो हम दैट की जगह इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं इंटरोगेटिव के लिए। अगर इंपरेटिव आदेशात्मक हो तो हम टू का प्रयोग करेंगे, आदेशात्मक हो तो टू का प्रयोग करेंगे। एक्सक्लेमेटरी हो तो दैट का प्रयोग, और ऑप्टेटिव हो तो दैट का। मतलब कि 70% जो होता है वो दैट का प्रयोग किया जाता है। बाकी दो केसेस, एक इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य और एक इंपरेटिव आदेशात्मक वाक्य, इसमें कुछ डिफरेंट होते हैं। तो आप समझे कि इन्वर्टेड कोमा के लिए दैट का प्रयोग किएगा। उसके बाद आई क्या है, पर्सन में फर्स्ट पर्सन। मतलब इसको समझने के लिए आपको पर्सन का नॉलेज होना चाहिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पर्सन फ्रेश पढ़ा देंगे, ओनली पर्सन, जिससे आपको पर्सन का समस्या खत्म हो जाए। क्योंकि क्लास चले बहुत लंबा दिन हो गया, कुछ नए बच्चे पढ़ रहे होंगे, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में स्पेशल पर्सन ही पढ़ाएंगे। और उसके बाद आता है एक केस का भी मैटर आता है। मतलब आपको 4-5 टॉपिक, जैसे पहला पर्सन, दूसरा केस, तीसरा टेंस, चौथा सेंटेंस, ये सब बातें आपको जानकारी होना चाहिए। पर्सन नहीं रहेगा, पर्सन कंप्लीट तो आपसे नहीं बन पाएगा। केस भी बहुत ज़रूरी है। टेंस तो भाई टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सेंटेंस अभी हमने बताया, जब सेंटेंस नहीं रहेगा तो हम दिक्कत हो जाएंगे। क्या हमको प्रॉब्लम होगा रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने में। ठीक, तो आपसे मेरा उम्मीद है कि आप थोड़ा सा घर पर जो भी आपको नोट्स बुक होगा, जैसा भी होगा, आप उससे पर्सन, केस, टेंस और सेंटेंस थोड़ा सा बारीकी से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा बारीकी से पढ़ लीजिएगा। तो बोलिए एनी डाउट। तो चलिए, तो हमने आपको ये बताया कि यहाँ पर दैट कैसे बदलता है, यहाँ पर ही पर्सन के थ्रू है। ये देखिए वुड जो है, इसमें आपको सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। जैसे आई था फर्स्ट पर्सन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट, ही के अनुसार हमने क्या कर दिया, ही। तो आप बताइए ही के साथ क्या लगता है, विल की सेल। तो आप नहीं सर, ही के साथ क्या लगता है, विल। और विल का पास्ट क्या होता है, तो विल का पास्ट होता है वुड। इसने हमने किसका प्रयोग किया, वुड का प्रयोग किया। और ये जो वर्ड है वो अदर पार्ट ऑफ स्पीच में आता है कि यस्टरडे हो तो प्रीवियस डे का प्रयोग किया जाता है, टुमारो हो तो द नेक्स्ट डे का प्रयोग किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी बस आपको हम छोटा सा इंट्रोडक्शन दिए एक नरेशन के बारे में। और अभी हमने आपको क्या बताया, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। हमने आपको यह बताया कि नरेशन क्या है, तो नरेशन एक कथन है। इसमें वक्ता द्वारा कही गई बातों को हम दो तरह से लिखते हैं। एक लिखने का तरीका डायरेक्ट नरेशन होता है और एक लिखने की तरीका इनडायरेक्ट नरेशन होता है।
जब वक्ता द्वारा कही गई बातों को हम ज्यों का त्यों लिखते हैं तो डायरेक्ट होता है, और डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो जब भी इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो हमें विशेष नियम को फॉलो करना पड़ता है। विशेष नियम को फॉलो करना पड़ता है। अगर वो नियम मालूम नहीं रहेगा तो हमें प्रॉब्लम होगा कि टोल्ड कहाँ से आया, दैट कहाँ से आया, ही कहाँ से आया, वुड कहाँ से आया। तो ये इसका विशेष नियम है। इसलिए अब हम अगले वीडियोज़ में आपको इसका विशेष नियम क्या करेंगे, पढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जितना आपको बताया गया, हम आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप कम से कम 2 या 3 बार वीडियोस को देख करके और कंप्लीट कर लीजिए कि आज नरेशन के जो वीडियो बना उसके पार्ट 1 में क्या समझाया गया, पार्ट 1 में क्या बताया गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट इसका पार्ट 2 करके अगले वीडियो आपको भेज दिया जाएगा। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। एंड इन द लास्ट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट, ये अंत में आपसे बोलना चाहेंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। उसके साथ अगर वीडियो हमारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। ओके, और अगर हमारी वीडियो, अगर आप नए लोग या नए विद्यार्थी अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल जिसका नाम है एक्सपर्ट एजुकेशन बाय AK सिंह, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर हम लोग जो एक्स्ट्रा व्हाट्सएप से पढ़ते हैं, अगर आप उससे भी पढ़ना चाहते हैं जिसमें हम नए नए वर्ड मतलब कि SW वगैरह देते रहते हैं, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 95 25 39 90 13। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इससे भी अटैच जुड़ करके अपने पढ़ाई को और बेहतरीन कर सकते हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे, दैट्स लास्ट।